So if you want to understand the difference between sequential circuit and combination circuit, please may I have attention all of you guys. ये जो ब्लू कलर का बॉक्स मैंने अभी अभी बनाया है, इसको कहा जाएगा कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट। अब सबसे पहली चीज तो ये सर्किट क्यों है और कॉम्बिनेशन क्यों है। जब दो या दो से ज्यादा गेट इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको सर्किट कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो या दो से ज्यादा गेट का कॉम्बिनेशन या उसका समूह बन जाता है तो उसको सर्किट कहते हैं। कॉम्बिनेशन शब्द भूल जाओ। बट when two or more than two gates are gathered, it is called circuit. Okay. जब एक गेट हो उसके आगे, उसके पीछे या उसके क्रॉस में दो, मतलब कोई क्रॉस में या इस तरह से कोई गेट की रचना होती है तो उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन। ओके अब आपको जब मैं रेड कलर से हाईलाइट करके बता रहा हूं तब आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्किट। क्योंकि ऊपर आप देखो नेंड नॉर एंड और में से कोई एक गेट आएगा, उसकी पैरेलल ट्रेन का पटरी मतलब गाड़ीना पाटा આપણને લાગે કે આગળ ભેગા થાય છે પણ કોઈ દિવસ ભેગા થતા નથી। सो जब दो या दो से ज्यादा गेट पैरेलल हो, मैं यूज कर रहा हूं शब्द पैरेलल, लाइक ट्रेन ट्रैक, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्किट। So I think it is easy to understand for all of you. A group of gates that arrange in sequential pattern that generate two output. अब आप बोलोगे कि सर टू आउटपुट कितनी बार आप बोलोगे। फुल एडर और हाफ एडर में हमने टू आउटपुट लिया था बेटा, एक था एस दूसरा था सी। याद करो, हाफ एडर 1 + 1 10, एस में 0 सी में 1। आई बात याद। हाँ आराम से। हाफ एडर तो पहले का चढ़ाया हुआ वीडियो है, क्योंकि हाफ एडर में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 1 दो ही इनपुट होते हैं, दो बिट्स होते हैं। बिट्स बोला मैंने, बाइट नहीं बोला। तो दो बिट्स ही होते हैं तो इसको कहा जाएगा हाफ एडर। 3 इनपुट है, 3 बिट्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 1 1। और जब 3 1 इकट्ठे होते तो 11 बन जाता है, और 11 बन जाता है तो एस में 1 सी में 1, क्योंकि 1 + 1 10, 10 के पीछे 1 आया तो 10 + 1 એટલે 11 थी। तो उस टाइम पे सी और एस और सी, एस फॉर सम सी फॉर कैरी आता था। तो फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट आते हैं, हाँ ऑलवेज दो आउटपुट आते हैं। दोनों आउटपुट के नाम फिक्स है, एक को क्यू कहा जाएगा और दूसरे का क्यू डैश। अब आप बोलोगे कि सर क्यू और क्यू डैश आटला बधा ABCD છે, જેમ કે सुमित है तो सुमित का एस क्यू नहीं आया, साहिल परमार है तो साहिल का एस क्यू नहीं आया। क्यू क्यों लिया। पहले जिंदगी में वाई रखो फिर हाउ रखो, यू विल बी दी बेस्ट। तो भाई वाई क्यू, क्यू मीन्स क्विंचलिंग
क्विंचलिंग मतलब कि जो लूप से बना है, वो क्विंचलिंग आर्ट होता है, पेपर को मोल्ड करके गोल गोल घुमा के पिकॉक बनाना, फ्लावर बनाना। ये जो आउटपुट आता है ना, वो क्विंचलिंग से आ रहा है, सेल्फ डिस्टर्ब होके आ रहा है, इसीलिए इसके आउटपुट को हमेशा क्यू और क्यू डैश माना जाता है। ना वाई, ना टी, ना बी, ना ए, ना जे, ना एस, ना पी, it is always Q. ना X, ना Z, ना W, ना PQR। पॉइंट पे आते हैं, तो क्या है? ग्रुप ऑफ गेट। जैसे ही ग्रुप ऑफ गेट आया, पूछो तेरी अरेंजमेंट क्या है? दो से ज्यादा गेट है तो तेरी अरेंजमेंट बता, या तो तू सिक्वेंशियल होगा या तो कॉम्बिनेशन होगा। वो बोलता है मेरा सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है। A group of gate that arrange in sequential pattern and या तो that generate two output। अब दो आउटपुट जनरेट कैसे हुए? विथ सेल्फ लूप, विथ क्लॉक या लैच बेस प्रोसेस। तीन में से एक शब्द याद रखना, सेल्फ लूप भी काफी है, क्लॉक भी काफी है और लैच भी काफी है। मैं आपको बताता हूँ कि वो लैच क्यों कहा जाएगा, वो क्लॉक क्यों कहा जाएगा। सो डेफिनेशन को समझो। तो क्या? ग्रुप ऑफ गेट, तेरी अरेंजमेंट क्या? सीक्वेंशियल पैटर्न। और तेरी के अंदर खासियत क्या? दो आउटपुट जनरेट करता हूँ, क्यू एंड क्यू डैश। कैसे, किसकी मदद से? तो बोलो, सेल्फ बेस्ड लूप की मदद से, क्लॉक की लूप की क्लॉक की मदद से, क्लॉक बेस्ड प्रोसेस की मदद से, या लैच बेस्ड प्रोसेस की मदद से। तो मुझे फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। और डी फ्लिप फ्लॉप पूछा है तो भी ये डेफिनेशन, जे के फ्लिप फ्लॉप पूछा है तो भी ये डेफिनेशन, और आर एस फ्लिप फ्लॉप पूछा है तो भी ये डेफिनेशन। क्योंकि पहले फ्लिप फ्लॉप को तो जानो। ह्यूमन लाइफ साइकिल जब हमने पढ़ी थी, तब एनिमल, बर्ड्स, फिर एनिमल के अंदर हमने अलग अलग प्रकार देखे। फिर वो बोलते हैं ना, जो बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको बोलते कहते कुछ, इंग्लिश मीडियम में याद नहीं, बट गुजराती मीडियम में बोलते स्तनधारी जीव। जो अंडे से नहीं, रियल बच्चों को जन्म देते हैं। गाय का बछड़ा, कुत्ते का बछड़ा, इंसान का बछड़ा, मंकी सॉरी इंसान। सर मैमल। थैंक यू सो मच खुशी नागर, थैंक यू। वाह, ये देखो, अच्छे इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए बच्चों का फायदा है। मैमल्स वैसे टाइप जानना जरूरी है। तो बेटा आज हमने ये जाना, सर्किट क्या। बोलो तो भाई उसको उठा लू, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं। सर्किट मतलब दो गेट या दो से ज्यादा गेट का समूह। मैं कॉम्बिनेशन शब्द नहीं बोला। दो गेट या दो से ज्यादा गेट का समूह हो गया तो उसको सर्किट कहा जाएगा। अब दो गेट की अरेंजमेंट क्या है? यदि वो एक ही लाइन में दोनों है, टक और टॉक, या एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, तो आगे जाते हुए इकट्ठे तो होने वाले ही है भैया, वो कॉम्बिनेशन है। और मान लो कि एक एंड गेट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दोनों ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, दोनों कितना भी हो जाए इकट्ठे होने वाले नहीं, क्योंकि पैरेलल है। और जब भी वो पैरेलल हो गए तो वो सिक्वेंशियल हो गए। ओके, तेरे पास कितने गेट है? दो या दो से ज्यादा गेट, ग्रुप ऑफ गेट्स। तेरी अरेंजमेंट क्या है? पैरेलल। तेरी खासियत क्या है? दो आउटपुट। और दो आउटपुट जनरेट करने के लिए हमको तो हाफ एडर और फुल एडर समझ में आया था, बाकी कुछ तो समझ में ही नहीं आया। तो तू है कौन? किस, कैसे तू दो आउटपुट को जनरेट कर देता है? तो वो जवाब दे रहा है कि मैं लॉक लैच बेस्ड प्रोसेस से, क्लॉक बेस्ड प्रोसेस से, या सेल्फ लूप बेस्ड प्रोसेस से दो आउटपुट जनरेट कर रहा हूं, तो मुझे फ्लिप फ्लॉप कहा जाएगा। आई थिंक, एम आई क्लियर? जस्ट पहले के जमाने में जब दरवाजे को कुंडी देते थे, लॉक 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 એટલે તાળું,
तालिका शोध नहीं हुआ था तो लोग ऐसे ही लैच लगा देते थे, सळियो लई सळियाने आंटी मारी देवानी, सूतड़ी हो सूतड़ी ने गांठ बांध देवानी, अथवा तो शू करता खबर है, डोरी लेते थे और डोरी भी नहीं थी उस टाइम पे तो वो जो पेड़ की टहनी होती थी उसके नीचे बड़ा सा पत्थर बांधते थे और उसको बोलते थे कुंडी। कुंडी का मतलब है मेरे घर के अंदर जो चीज है उसको कोई चोरी ना कर ले। तो कौन? ग्रुप ऑफ गेट्स। तेरी अरेंजमेंट क्या? सीक्वेंशियल। तेरी खासियत क्या? दो आउटपुट क्यू एंड क्यू डैश। किसकी मदद से? लैच की मदद से। लैच बेस्ड प्रोसेस, क्लॉक बेस्ड प्रोसेस या लूप बेस्ड प्रोसेस। इसीलिए तो मैंने सेल्फ लूप એટલે એકનો આઉટપુટ બીજાનો ઇનપુટ બને અને ફરતું જ રહે। ત્રણ શબ્દમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ જ વાપરજો, આઈધર સેલ્ફ, લૂપ બેઝ। तो क्या है? ग्रुप ऑफ गेट। तेरा ग्रुप ऑफ गेट है तो तेरा अरेंजमेंट क्या है? सिक्वेंशियल पैटर्न है। तेरी खासियत क्या है? दो आउटपुट। ત્રણેય ફ્લિપ ફ્લોપમાં ક્યુ ને ક્યુ ડેશ કોઇન્સિલાઇન। કોઇન્સિલાઇન मतलब કે સેલ્ફ થી જે બને, જો યાદ કર લો, group of gates that arrange in sequential pattern and generate two output with the help of with the use of self loop based process, clock based loop clock based process या लैच बेस्ड प्रोसेस, इट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, जिसमें एस और क्लॉक, एसआर फ्लिप फ्लॉप सेट અને રીસેટ, એસ અને ક્લોક ઇનપુટ હોય, જેમાં ડી અને ક્લોક ઇનપુટ હોય, એટલે ડી માં તે ડી1 અને ડી નો રિવર્સ, અને જેમાં ત્રણ ઇનપુટ હોય, જે ક્લોક અને ક્યુ ડેશ। સૌથી ભરોસામંદ અને સૌથી પોપ્યુલર કોઈ ફ્લિપ ફ્લોપ હોય ને તો જેકે ફ્લિપ ફ્લોપ। કેમ? ઓક્ટલ 3 બીટ, પોસિબિલિટી 0 0 0 થી ચાલુ કરી 1 1 1। આનું ટ્રુથ ટેબલ જો 8 છે, છેલ્લે 1 1 1 આવે છે। આનું ટ્રુથ ટેબલ જો માત્ર 4 છે, 0 0 0 1 1 0 1 1। આના ટ્રુથ ટેબલમાં ક્યાંય તમને ઇન્ફિનિટિવ જોવા નહીં મળે। 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0। આમાં ઇન્ફિનિટિવ જોવા મળે જો। ડી ફ્લિપ ફ્લોપ જે છે ને એની અંદર ક્યાંય ઇન્ફિનિટિવ જોવા નહીં મળે, કારણ કે रिवर्स છે, इनवर्स છે। ये डी सीधा गया तो डी का इनवर्स, जब यहाँ से 0 भेजोगे तो यहाँ 1 आएगा, जब यहाँ से 1 भेजोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इसी तरह से आप सेल्फ एग्जीक्यूशन करते जाएंगे और फ्लिप फ्लॉप पढ़ते जाएंगे।